नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत में हूं आपके साथ रीमा पराशर। कल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से जो बयान आया उससे पूरे देश में एक अलग ही तरह से चर्चा चल रही है और चर्चा ये है कि क्या एक राज्य की मुख्यमंत्री दूसरे राज्यों में हिंसा फैलाने की बात करती हैं, धमकी देती हैं, अपने कार्यकर्ताओं को उकसाती हैं और तो और सड़कों पर उतरकर चक्का जाम तक करने के लिए आह्वान कर देती हैं। तो ऐसे में क्या केंद्र सरकार को कदम उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए? लेकिन दूसरी तरफ ये एक मुद्दा है, एक और मुद्दा खड़ा हुआ जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक एक कर चुन चुन कर अखिलेश यादव की पार्टी पर कई सारे आरोप लगा दिए और दोहरी मानसिकता, दोहरा चरित्र जो इंडी गठबंधन का चल रहा है उसको लेकर के भी कई सारे मुद्दे सामने आए। जब अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया, राहुल गांधी से सवाल पूछा गया, तेजस्वी यादव से पूछा गया, उद्धव ठाकरे से पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में एक एक कर सभी लोग अपना मुंह भी खोल रहे हैं, धरने की बात भी कर रहे हैं। जब बात महाराष्ट्र की होती है तब भी सब एक सुर में बात करते हैं, लेकिन जब कोलकाता की बारी आती है तो ना तो अभी तक किसी ने पीड़ित परिवार से बात की है और ना ही दीदी की दादागिरी और उनके जो बोल रहे उसको लेकर किसी ने निंदा जाहिर की। आज अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस के नेता जो हार चुके हैं चुनाव इस बार, और अभी तक देखने में आया है कि काफी हद तक अलग थलग ही पड़े हुए नजर आ रहे हैं वो, क्योंकि मजबूरी है कांग्रेस पार्टी की हाथ मिलाकर रखना ममता बनर्जी के साथ। तो वो आज धरने पर जरूर दिखाई दिए, लेकिन उनके साथ ना तो कोई बड़ा नेता दिखाई दिया, ना ही राहुल गांधी की तरफ से कोई बयान आया, ना ही प्रियंका गांधी ने अभी तक पीड़िता के परिवार से कोई बात की। तो ये जो दोहरी मानसिकता, दोहरा चरित्र, बेटी बेटी में फर्क करने की जो दलील दी जा रही है, उसके पीछे कौन सी राजनीति है देश में जो इस वक्त चल रही है, आज जरा उसी पर चर्चा करेंगे। बेहद ही खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले उन बयानों और तस्वीरों पर नजर डालते हैं जिसकी वजह से आज ये मुद्दा चर्चा में है। মোদি বাবু, আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তর প্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ড থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেবো। संविधान की कॉपी लेकर इधर उधर घूमने वाले राहुल गांधी जी एक शब्द नहीं बोल पाते। क्या आग लगाने की धमकी देना उत्तर प्रदेश में, बिहार में, अन्य राज्यों में राहुल गांधी ये संविधान के साथ है या ये संविधान के खिलाफ है? क्या अखिलेश यादव जी कुछ बोलेंगे? जो इंडिया अलायंस है कुछ बोलेंगे? ममता बनर्जी खुद ये नहीं चाहते कि इसका सही ढंग से तफ्तीश हो, बहुत सारे राज खुल जाएगी ना, वो नहीं चाहती, इसलिए अनाप शनाप बोलते हैं, लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और आम लोगों की निगाह भटकने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोग छोड़ने वाला नहीं है। रेप की घटनाएं उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, बीजेपी शासित राज्यों में सबसे ज्यादा रेप की घटनाएं होती है, बिहार में लगातार हो रहा है, तो उस पे क्यों चुप्पी लोग साधे हुए हैं? लालू यादव हों, तेजस्वी यादव हों, राहुल गांधी हों, इनके लिए बेटियों का बलात्कार बंगाल में नहीं दिखता और ममता बनर्जी के साथ दिखते, यानी बलात्कारियों के साथ ये टुकड़े टुकड़े गैंग दिखते। महिलाएं तो इस देश में अब कहीं भी सुरक्षित नहीं है और जो अनरेस्ट है वो हम सबके दिलों में है, तो दिलों का अनरेस्ट कब सड़कों पर आ जाए इसमें कोई रोक नहीं सकता। देश भर में तमाम घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो बदलापुर की हो, चाहे वो अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश में 2 बेटियों को किस तरीके से पेड़ पे लटक के उन लोगों ने अपनी जान दी या उनकी हत्या की गई, फर्रुखाबाद का मामला। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी को पूरे देश की चिंता करनी चाहिए। अयोध्या के अंदर कैसे समाजवादी पार्टी का एक नेता वहां पर एक निषाद बेटी के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है,
और समाजवादी पार्टी के मुखिया बेशर्मी के साथ उस बेशरम के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उसका समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने इनका दूसरा दृश्य लखनऊ में देखा, एक बेटी अपने पिता के साथ मोटरसाइकिल से चल रही है, अचानक बरसात होती है, पानी भरता है और इनके गुंडे सड़क पर किस तरीके से उस बेटी को गिराने का कार्य करते हैं। और तभी मैंने कहा था, जब इनके एक नेता ने सदन में कहा कि सद्भावना ट्रेन चलानी चाहिए, हमने कहा सद्भावना ट्रेन इनके लिए नहीं, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, बुलेट ट्रेन। और इन सब के बीच, इन सब बयानों के बीच हमने पश्चिम बंगाल से जो खबर आपको दिखाई, वहां पर बीजेपी की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है राज्यपाल को और उसमें ये सीधे तौर पर कहा गया है कि ममता बनर्जी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, उन्हें उनके पद से हटा देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से कल उन्होंने बयान दिया और डॉक्टरों को धमकाया। हम आपको बता दें क्या धमकाया। ममता बनर्जी ने सीधे सीधे डॉक्टरों को कहा कि मैं आपके खिलाफ एफआईआर नहीं कर रही हूं, अगर मैं आपके खिलाफ एफआईआर कर दूंगी तो ना आपको विदेश में नौकरी मिलेगी, ना आप यहां पर अपनी डॉक्टरी कर पाएंगे, तो इसलिए सुधर जाइए। तो ये जो धमकाया गया है उसको लेकर चिट्ठी लिखी है राज्यपाल को और कहा गया है कि तुरंत एक्शन लिया जाए। चलिए, बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये तमाम जो घटनाक्रम है उस सब पर बातचीत के लिए हम जरा परिचय करा देते हैं अपने मेहमानों के साथ। आपका हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस के समर्थक सैयद जवाद जुड़ गए हैं। हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस के समर्थक रुद्रांका सान्याल जी जुड़ गए हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ अखिलेश कटियार जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ेंगे और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए सिद्धार्थ यादव जी जुड़ेंगे। स्टूडियो में बेहद ही खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक राकेश शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मैं सैयद जवाद जी आप ही से के साथ शुरुआत करना चाहूंगी कि अधीर रंजन चौधरी को हमने देखा, ममता बनर्जी का जो कल का बयान था, जो उन्होंने डॉक्टरों को धमकाया, जिस तरह से वो असम से लेकर पूरे देश में आग लगाने की, आग उगलने की बात कर रही हैं, उस सब पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने ना सोशल मीडिया पर कुछ लिखा, ना कोई बयान दिया। क्या ममता बनर्जी जो आग लगाना चाहती हैं देश में, उसके खिलाफ हैं आप या उसके साथ हैं आप? नहीं, देखिए क्या है, देश के अंदर कहीं पर भी कोई भी घटना होती है तो आपको बता दूं कि आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और पूरी कांग्रेस पार्टी हमेशा अदल इंसाफ की बात करती है, हमेशा जो है बात करती है कि भयमुक्त देश होना चाहिए। महिला सुरक्षा के ऊपर बिल्कुल क्लियर साफ है कि कहीं पर भी कोई भी समझौता नहीं होता। लेकिन हैरत की बात यह है कि अगर हम इस चीज को कहते हैं कि अगर जो कुछ भी पश्चिम बंगाल के अंदर हुआ बहुत निंदनीय है, ममता बनर्जी की सरकार की जिम्मेदारी बनती और नैतिकता तय होनी चाहिए। लेकिन जितनी अगर ममता बनर्जी सरकार की नैतिकता तय होनी चाहिए, उतनी ही केंद्र सरकार की भी नैतिकता तय होनी चाहिए, उतनी ही अन्य प्रदेशों की जो हमारी बहन है, बेटियां हैं, महिलाएं हैं, माएँ हैं, बच्चियां हैं, उस आधार पर नैतिकता तय होनी चाहिए। आप एक आंख से तो नहीं देख सकते, अगर एक आंख से देखने की कोशिश करेंगे तो समाज में आप काने नजर आएंगे। दोनों आंखों से देखने की कोशिश करिए। तो आपका कहना है कि केंद्र सरकार को इंटरवीन करके सीधे राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए पश्चिम बंगाल में, ये नैतिकता केंद्र सरकार दिखाए, आपका ये कहना है? वैसे नैतिकता की नहीं, ये तो खैर बात है संविधान की, संवैधानिक मूल्यों की, आप इसके पक्ष में हैं? देखिए, मैं तो अदल इंसाफ के पक्ष में हूं और आपको बता दूं, अब सवाल थोड़ा सा तीखा होगा और भारतीय जनता पार्टी को हो सकता बुरा लगे और उनके समर्थकों को बुरा लगे। आप बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो घटनाएं हुई, आज भी एक नई घटना हुई है जो फर्रुखाबाद के अंदर हुई है, सेम एज इट इज घटना जो है आज भी उत्तर प्रदेश में हुई। तो उत्तर प्रदेश की सरकार की, डबल इंजन की सरकार की जिम्मेदारी बनेगी या नहीं बनेगी? आप बताइए, मैनपुरी के अंदर, फर्रुखाबाद के अंदर, महिला अपराध के अंदर उत्तर प्रदेश में कितनी घटनाएं हो रही। मैं तो उत्तर प्रदेश से आता हूं, हालत देख रहा हूं। आप बताइए क्या है, सिवाय हिंदू मुसलमान का चूरन बेचने के सिवा कोई दूसरा काम हो रहा है? तीसरी सबसे बड़े निर्भया फंड बना था, आपको याद होगा, यूपीए गवर्नमेंट ही लेकर के आई थी। उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने अपनी नैतिकता, अपनी जिम्मेदारी मानी थी और आपको पता, दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित जी की सरकार चली गई थी और उसके बाद जो फंड बचा, पूछिए उत्तर प्रदेश में वो फंड कितना यूटिलाइज हुआ। आप पूछिए कि भाजपा शासित प्रदेशों के अंदर फंड का यूटिलाइजेशन कितना हुआ।
आप बताइए 60-65% जो है वो भी ठीक से खर्च नहीं गए। आप बताइए मोदी सरकार ने निर्भया फंड को कितना बढ़ाया, चलिए पूछ लीजिए महिला सुरक्षा के ऊपर कितना फंड और बजट खर्च करा आपने। आप अपनी हवाई जहाज की यात्राओं पे घूमने के लिए मुझे पता ही था, मुझे पता ही था, मेरे प्रोग्राम का टाइटल ही यही है आज सैयद जवाद जी, यही तो टाइटल है, उसके बाद नैतिकता जवाब यही की नहीं टाइटल है रहेगी। प्रोग्राम का टाइटल यही है आज कि आज जो दोहरी मानसिकता, दोहरा चरित्र, दोहरा रूप जो दिख रहा है, सबको फ्रेम में लीजिए, उसी पर ही बात हो रही है। राकेश शुक्ला जी, क्योंकि सैयद जवाद जी ने फिर वही बात कर दी जिसकी बात पवन खेड़ा जी कर रहे हैं, तमाम नेता कर रहे हैं। राहुल गांधी की चुप्पी पर कोई सवाल नहीं खड़ा होता है। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा, चलिए राहुल गांधी ने तो फिर भी एक छोटा सा बयान, जब माइक लगाया गया तो हल्का सा उन्होंने कहा मैं इस पर नहीं बात करना चाहता क्योंकि मुद्दा भटक जाएगा, लेकिन प्रियंका गांधी ने तो वो भी नहीं किया, तो उस पर बात नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या का जिक्र अगर योगी आदित्यनाथ करते हैं, जिसमें कि समाजवादी पार्टी के नेता लिप्त पाए जाते हैं एक बच्ची के साथ बलात्कार के मामले में, उस पर बात नहीं होती है, लेकिन बात हो रही है केंद्र सरकार की गलतियों पर और उत्तर प्रदेश सरकार की गलतियों पर। तो ये दोहरा चरित्र, इसके पीछे क्या दर्शाता है राकेश जी? देखिए, चरित्र की जहाँ तक बात है तो चरित्र तो उसी समय खुल गया जब आप संविधान बदलने का विषय लेके उठ रहे थे और राज्य की मुख्यमंत्री जो इंडिया गठबंधन की सहयोगी हैं वो खुलेआम इस देश में धमकी दे रही हैं कि पूरे राज्य को जला दिया जाएगा। फिर अपने ही राज्य की जनता को वो धमकी दे रही हैं FIR कराने और पुलिस में बंद करा देने का, और उसी पुलिस का डर दिखा रही हैं जिस पुलिस के डर के कारण ही जनता सड़क पे उतरी हुई है। यदि पुलिस वहाँ पे वास्तव में पुलिस के तौर पे काम करती तो आज इतना बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं होता। अब एक जो सबसे बड़ा विषय आ रहा है रीमा जी, वो ये आ रहा है कि जो चरित्रवान लोग थे उनके मन में कहीं ना कहीं एक डर पैदा हो गया है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो। समाजवादी पार्टी दुनिया भर के, या कांग्रेस या विपक्ष दुनिया भर के रेप कांड की बातें की जा रही हैं, लेकिन जो आपके मैनपुरी और मिल्कीपुर में हुआ वो समाजवादी पार्टी का M22 समीकरण पे सीधे झटका दिया है। दूसरा, पश्चिम बंगाल में आप आएंगी तो पश्चिम बंगाल की घटना कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को झकझोर रही है, क्योंकि पिछले 13 साल आप देखिए, 13 साल निरंकुश तौर पे ममता बनर्जी ने शासन किया और वो पूरे हनक के साथ रहती थी। पूरे देश की एकमात्र वो मुख्यमंत्री थी जो मुझे लगता है वो हनक के साथ रहती थी, और आज वो मुख्यमंत्री जिसके समर्थन में वहाँ की महिला और वहाँ का यूथ मुस्तैदी के साथ खड़ा था, वो आज उनका साथ छोड़ता हुआ दिख रहा है। और उन्हें अब ये डर सता रहा है कि लोग अब यदि उनका साथ छोड़ देंगे तो उनकी हालत भी उसी तरह होगी जिस हालत में उन्होंने लेफ्ट पार्टी को पहुंचाया है। तो आज जो परिवर्तन है, और आप बंगाल का देखिए, बंगाल का मिजाज रहा है 1959 से लेकर 2006 तक जितने बड़े आंदोलन हुए, सारे बड़े आंदोलन वहाँ सत्ता परिवर्तन का कारण बने हैं। और ये 2024 का जो आंदोलन है, ये आंदोलन भी कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन का संकेत दे रहा है। ठीक है, सिद्धार्थ यादव जी जुड़ गए मेरे साथ। सिद्धार्थ जी, आपके जुड़ने से पहले यहाँ सैयद जवाद ने आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि बंगाल में जो कुछ भी हुआ है केंद्र सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए, उनकी नैतिकता तय होनी चाहिए कि निर्भया का जो फंड था वो कहाँ इस्तेमाल हुआ, नहीं इस्तेमाल हुआ। उत्तर प्रदेश में लगातार घटनाएं घट रही हैं, लेकिन उन पर क्या किया जाता है, नहीं किया जाता है, बात ही नहीं होती है, सिर्फ बात कोलकाता की जा रही है। रीमा जी, मैं अगर आपका प्रश्न ठीक से सुन पाया हूं तो आप कह रहे हैं कि सैयद जवाब ने कहा कि बंगाल की घटना पर केंद्र सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए। हाँ, उनकी नैतिकता तय होनी चाहिए। नहीं, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा, इसलिए मेरे को फिर से पूछना पड़ा, क्योंकि बंगाल की घटना में बोला नहीं जाएगा, ममता जी के खिलाफ एक शब्द नहीं कह सकते। वहां का शासन प्रशासन जिसने इतनी निरंकुश, जो शासन प्रशासन है जिसने उस बच्ची के साथ न्याय का हर मौका छीन लिया, उस पर एक शब्द नहीं बोल सकते, और टीवी पे ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि केंद्र सरकार की जवाबदेही तय हो। सैयद जवाब जी, आपके लिए बता दूं, आपको एक फैक्ट बता दूं, जब से ममता बनर्जी 10 साल से पिछले मुख्यमंत्री हैं, 10 साल के अंदर बंगाल के अंदर रेप के किसी भी कन्विक्ट को, किसी भी आरोपी को कन्विक्ट नहीं किया गया है। कोई कन्विक्ट हुआ था अगर लोअर कोर्ट से, तो उसको इनकी सरकार ने ऊपर से छोड़ने का काम कर दिया। आप नहीं सवाल पूछेंगे, एक शब्द नहीं बोलेंगे। आपको जवाबदेही चाहिए, केंद्र से चाहिए, हम देते हैं जवाबदेही, पर एक बार तो पूछ लीजिएगा
कि क्यों उस प्रिंसिपल को जल्दी थी 4 घंटे में नए कॉलेज में लगाने की। एक बार तो पूछ लीजिएगा ऐसा क्या हुआ था वहां पर 1500 इतने हजारों लोग घुस गए उस हॉस्पिटल में, उस फ्लोर पे जाकर के कंस्ट्रक्शन होने लग गया। जो डॉक्टर्स इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उनको ममता बनर्जी कहती हैं कि एफआईआर आपके करियर को बिगाड़ सकता है। ममता बनर्जी कह रही है कि पूरे देश में आग लगाई जा सकती है और जवाबदेही आपको चाहिए, जवाबदेही आपको चाहिए केंद्र से। वाह, सही है जवाब, मैं मान गया। आपको लग रहा है कि मैंने आधी अधूरी बात कही, आप पूरा करिए। क्या हुआ था, आपने क्या कहा था? मैंने ये कहा था, आपने आधा ही सवाल करा। मैंने ये कहा जितनी जिम्मेदारी ममता बनर्जी सरकार की है, जितना बड़ा फेलियर ममता बनर्जी सरकार का बंगाल के अंदर है, उतना ही फेलियर जो है, उतना ही बड़ा फेलियर केंद्र सरकार का भी है। आप नैतिकता तय नहीं कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं ममता बनर्जी सरकार वहां पर फेल रही है, तो बर्खास्त करें उनको। यही तो मैंने सवाल पूछा था, उसका आपने जवाब नहीं दिया। आप ये चाहते हैं ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ एक्शन लिया जाए, राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, सरकार को बर्खास्त किया जाए, यही तो मैंने पूछा। अच्छा, अगर इस जब फेल सरकार हो चुकी है, ऐसी फेल सरकार को रहने का अधिकार है ही नहीं ना, यही तो आप कहना चाह रहे हैं। फिर तो फिर आप बताइए मणिपुर के अंदर सरकार क्यों चल रही है? आप बताइए उत्तर प्रदेश में क्यों चल रही है? मैंने पूछा कि भारतीय जनता पार्टी के शासित प्रदेशों में जो निर्भया फंड दिया गया था वो कितना खर्च करा? केंद्र सरकार ने क्या निर्भया फंड को बढ़ाया इस बार? और खास तौर पे आपको बता दूं, दिल्ली सरकार ने और आपकी पश्चिम बंगाल सरकार को 100 करोड़ से अधिक का जो था वो बजट मिला था निर्भया, उसमें 90-95 करोड़ के आसपास का खर्च जो है उन्होंने 90%, 95% आप बहुत दूर तक जा रहे हैं सैयद जवाद। अभी बात दोषियों को सजा की हो रही है या दोषियों को बचाने की हो रही है? ममता बनर्जी ने देश में आग लगाने का आह्वान किया, आप उस पर नहीं बोलेंगे? क्या आपको लगता है ममता बनर्जी असम में आग लगाने की बात कर रही हैं, नॉर्थ ईस्ट को जला देने की बात कर रही हैं, झारखंड को जला देने की बात कर रही हैं, दिल्ली को जला देने की बात कर रही हैं, उस पर आप बोलेंगे कुछ? रीमा जी दो डिफरेंशिएशन देखिए। कल भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा उग्र जो है वो प्रदर्शन करा, तमाम चीजें हुई। उग्र प्रदर्शन, एक मिनट रुकिए, अधीर रंजन चौधरी जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो दिखाइए जरा, उसको उग्र कहेंगे या नहीं कहेंगे? ये उग्र शब्द जो आपने इस्तेमाल किया, क्या कांग्रेस के प्रदर्शन और बीजेपी के प्रदर्शन में उग्रता में कोई समानता असमानता आप देख रहे हैं? उग्र किसको कहते हैं? संवैधानिक तरीके से प्रदर्शन करना, अपनी आवाज रखना संवैधानिक दायरे के अंदर वो जरूरी है। आप पत्थरबाजी करेंगे, पुलिस के ऊपर लाठी चला देंगे, पुलिस के ऊपर पत्थर चला देंगे, ये संवैधानिक तरीका है। तो देश में आग लगाएंगे, तो देश में आग लगाएंगे फिर तो राज्य की चुनी हुई मुख्यमंत्री कहेगी कि मैं देश में आग लगाऊंगी। तो फिर बताइए महाराष्ट्र के अंदर प्रदर्शनकारियों को क्यों मारा गया था? महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ था? तो नैतिकता तय कर लीजिए, महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ, क्यों मारा गया? वहां पर जो बलात्कार हुआ है, चीजें हुई हैं, घटनाएं सामने आ गई हैं, वहां पर भी तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों की सरकार है। दोनों मापदंड कैसे हो जाता? मैं तो कह रहा हूं दोनों आंखों से देखिए। आप चाह रहे कि नहीं सिर्फ एक आंख से देखेंगे? अखिलेश कटियार जी भी जुड़ गए, लेकिन क्विक रिएक्शन सिद्धार्थ यादव जी, उसके बाद अखिलेश जी, और मैं तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी बात करने के लिए जुड़े हुए हैं हमारे साथ सान्याल जी, उनके पास चलूंगी। सिद्धार्थ यादव। रीमा जी मैं बिल्कुल सहमत हूं, दोनों आंखों से देखना चाहिए। उनका क्या करें जो आंखें बंद करके बैठे हैं, उनका क्या करें जो मुंह ही नहीं मोड़ रहे बंगाल की तरफ, उनका क्या करें जिनके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहा। अरे दोनों आंखें तो बंगाल में भी खोलिए ना, बंगाल में तो दोनों ही आंखें बंद है, एक भी नहीं खुल रही, वहां पर क्या करेंगे? घटना एक काम है, घटना एनसीआरबी का डेटा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, सब कुछ एक तरफ है। सरकार और प्रशासन मिलकर के जब ऐसे राक्षसों को बचाने लग जाए वो दूसरी तरफ है। जब पुलिस प्रशासन इस बात पर आ जाए कि ये सुसाइड है, ये रेप नहीं है, जब पीड़िता के परिवार को घंटों तक इंतजार करवाया जाए, जब देश की सुप्रीम कोर्ट कहे कि 30 साल में हमने ऐसा केस नहीं देखा, जब हाईकोर्ट बोले कि आपने कोई मौका नहीं छोड़ा इस केस की इन्वेस्टिगेशन को खराब करने के लिए, मुद्दा वो है, उस पर आप नहीं बोलेंगे, उस पर आप नहीं बोल सकते, ये आपकी कमजोरी है। मैं आपके बीच में नहीं बोला था सैयद जवाब, आप नहीं सुन सकते तो मैं माफी चाहूंगा। अच्छा, मैं एक मिनट पहले मैं बता दूं, शो का नियम है कि जिससे सवाल किया जाएगा वो अपनी बारी में बोलेगा, अगर कोई बीच में बोलेगा तो मैं उसकी आवाज म्यूट करूंगी। बाद में फिर आरोप ना लगाइएगा कि आपने हमारी आवाज बंद कर दी। आवाज तभी बंद की जाएगी जब आप किसी के बीच में बोलेंगे, तो इसलिए रूल का पालन करें, किसी के बीच में ना बोले, सब अपनी बारी का इंतजार करें। सिद्धार्थ जी आप अपना कंप्लीट कीजिए, उसके बाद अखिलेश कटियार जी के पास। रीमा जी मैं बस इतना बोलना चाहता हूं, ये लोग जो आंख बंद करके बैठे हैं ना, चुनिंदा आक्रोश गैंग, ये देश का एक सीएजी गैंग है,
ये जो आंख बंद करके बैठे हैं कि बंगाल पे एक शब्द नहीं बोल सकते, ऐसी घटना आप मुझे वो बताइए, कौन सी घटना में आरोपी के पास जो बाइक है वो पुलिस कमिश्नर के नाम पर है? कौन सी घटना में आपने, सुप्रीम कोर्ट ने जितनी डिस्क्रिपेंसीज निकाली हैं आपकी इन्वेस्टिगेशन में, 5 दिन में आपने कोई सबूत नहीं छोड़ा। आपने कोशिश कर ली कि ये सब कुछ हम मिटा दें ताकि कोई अभियुक्त इसमें पकड़ा ना जा सके। 10 साल में जिस राज्य के अंदर कोई रेप का कन्विक्ट अंदर ना जा रहा हो, ऐसा राज्य, ऐसा केस बताइए ना, कौन मना कर रहा है? जब प्रशासन मिला हुआ है उसके खिलाफ आवाज उठेगी तो आपको भी उठानी। अखिलेश कटियार जी, ये चुनिंदा आक्रोश गैंग जिसकी बात सिद्धार्थ यादव जी कर रहे हैं, ये कौन है? योगी जी ने भी आज उसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कन्नौज की बात कर लो, अयोध्या की बात कर लो, कानपुर की बात कर लो। कौन है ये गैंग जिसको कोलकाता की जो विक्टिम है उसका परिवार नजर नहीं आता है, लेकिन बाकी सब परिवार नजर आते हैं? रीमा जी, अयोध्या में सिद्धार्थ जी जो कह रहे हैं, देश की मीडिया में देश की सरकार उत्तर प्रदेश में अभी 2 दिन पहले फर्रुखाबाद में 2 दलित लड़कियों की डेड बॉडी लटकती हुई मिली है। 1-2 डिबेट उस पर भी होती ना तो अच्छा लगता। अभी बरेली के अंदर जो घटना घटी है, उत्तर प्रदेश में बाबा भी बात करेंगे ना तो अयोध्या की करेंगे, आप कन्नौज की करेंगे, लेकिन जो आपके प्रदेश में पूरी तरह स्थिति कानून व्यवस्था एकदम खत्म हो गई है। हमसे कहते थे जंगल राज है, गुंडों का राज है, लेकिन उत्तर प्रदेश में चारों तरफ हाहाकार मचा है। सिद्धार्थ जी को उस पर बात नहीं। हम तो पश्चिम बंगाल की घटना की घोर निंदा करते हैं और ये मांग करते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के सीबीआई को दिया है, 15 दिन के अंदर रिजल्ट लगाओ, लटका दो फांसी पे। और सरकार जो पश्चिम बंगाल की सरकार है उसे भी पूरा सहयोग करना चाहिए। अपराधी के साथ किसी का रिश्ता नहीं। और जब आप कहते हैं ये सपा के हैं, ये सपा के हैं, ये कह के एक ट्रेंड सेट कर सकते हो आप, लेकिन जो एक आदमी जो सरकार की बद इंतजामी का जो कीमत चुका रहा है, उस आदमी को क्या कहोगे आप? उत्तर प्रदेश में बुरा हाल है। थोड़ा सा फर्क है, आपने क्योंकि आरोप लगाया कि उस पर भी डिबेट होनी चाहिए थी, किसी ने की नहीं आप, लेकिन ये फर्क तो मानेंगे मेरे ख्याल से, आप इतने सीनियर प्रवक्ता हैं, आपको मानना ही चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी घटनाएं हुई, कहीं पर भी योगी आदित्यनाथ की तरफ से बचाव करते हुए कोई भी बयान सामने नहीं आए, ना ही पीड़िता के परिवार को गलत जानकारी दी गई, ना ही एक तरीके से झुटलाया गया कि कुछ हुआ है। उसके बाद पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में अगर कुछ हुआ तो पूरे देश में आग लगा दूंगा, ऐसा भी उन्होंने कुछ नहीं बोला है। आपको भी अभिव्यक्ति की आजादी है, अखिलेश यादव धरना भी दे सकते हैं, अखिलेश यादव धरने पर बैठ भी सकते हैं, लेकिन ऐसा बयान मुझे योगी आदित्यनाथ का अभी तक दिखाई नहीं दिया। अपराध लेकिन ममता बनर्जी के इस बयान पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। मैं तो ये जानना चाहती हूँ, बोल नहीं रहे हैं, इसके लिए नहीं जनादेश दिया है आपको। उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज्यादा महिलाओं के लिए असुरक्षित राज्य बना दिया योगी जी आपने। अच्छी बातें मत करिए, अच्छा काम करिए। हम आपसे अच्छे काम की उम्मीद करते हैं। एक महिला उत्तर प्रदेश में घर से बाहर शाम को निकलती है, उसे ये डर रहता है कि हम शाम को लौटेंगे नहीं, उसे जंगल राज कहते हैं। और जो योगी जी ने उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए जो आतंक का वातावरण बनाया है, वो अयोध्या और कन्नौज के नाम पे उसको ठीकरा फोड़ के दूसरे के सिर मत ले जाइए। दूसरे के किसके? कि ये सपा के लोग थे, सपा वाले बचा रहे हैं। समाजवादी पार्टी किसी भी अपराधी के पक्ष में बात नहीं करती। अयोध्या में सपा के लोग थे या नहीं थे? वो किसी भी दल के हो, उनको सजा अरे दो। तो आप जिस पार्टी के हैं उस पार्टी के थे या नहीं, यही तो बात है ना। फिर आप ऐसे नहीं कह सकते कि किसी भी दल के हों। वो कांग्रेस के नहीं थे, ना वो बसपा के थे, ना वो बीजेपी के थे। थे तो आपकी पार्टी के। चाहे भाजपा से हो, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे बसपा से हो, प्रशासन का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। तो कर रहा है ना प्रशासन, या नहीं कर रहा है? योगी जी से करे। अरे प्रशासन ने उन पर कार्रवाई की है अभी तक या नहीं की आपके नेता पर? हमारे नेता पे तो अखिलेश यादव जी पे भी कर दीजिए। लेकिन जो उत्तर प्रदेश में जो आम महिलाएं जो आतंक के साए में जिंदा हैं, उनको भरोसा दिलाने के लिए मतलब आपका कहना है उत्तर प्रदेश की स्थिति पश्चिम बंगाल से बदतर है महिलाओं की स्थिति के बारे में? बुरी तरह बहुत ज्यादा फर्क है। सिद्धार्थ यादव जवाब बहुत ज्यादा फर्क है। ओके, देखिए, मैं पहले तो रीमा जी आग्रह करूंगा, अखिलेश कटियार जी अपने नेता की तुलना, अखिलेश जी की तुलना एक रेपिस्ट से ना करें। जब बात हो रही है कि उस रेपिस्ट पर कार्रवाई हुई या नहीं हुई और उसी सांस में ये कहें कि कर दीजिए हमारे नेता पे भी कर दीजिए, अखिलेश जी पे ऐसा मत कहिए। अगर कोई रेपिस्ट है, कोई अभियुक्त है, तो तुरंत पहली जवाब में कहा करिए, ये हमारा नेता नहीं है। कानून का जो प्रक्रिया है, कानून की प्रक्रिया से के तहत उसकी जांच होगी, वो आरोपी होगा तो बाहर होगा। क्या समस्या है कहने में?
अरे कि कानून आपका के नेता हिसाब है, से इस सजा बात तो का आप- क्या गर्व है आपको? अभियुक्त है वो आरोपी है एक रेप के ऐसे कानून का। और जब ऐसी सिद्धार्थ घटना हो जी- जाए अखिलेश कटियार जी, तो आकर के ये मत कहा करिए कि लड़की का डीएनए करवा लीजिए। आप अपनी जूही सिंह जी नेता को ये सिद्धार्थ मत कहा जी- करिए कि रात को कौन सी सिद्धार्थ नौकरी जी, लेने गए थे। मैंने मैं आपके बीच में पहले नहीं ये बोला बात था बोली, अखिलेश जी, अब सुनने की भाजपा, हिम्मत रखिए ना। कांग्रेस, सपा, आपने बसपा, पूरी कोई एक बात भी कही, हो। मैं आपके बीच में नहीं बोला। अपराधी की अब कोई सुनने जात की नहीं हिम्मत होती। रखिए। जी। अब मैं बोलूं अभी, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोले। बोला था। अब आपको सुनने की हिम्मत रखनी पड़े। तो ऐसी जब बताइए ना कोई सिद्धार्थ घटना जी। हो जाए, जब कोई घटना हो जाए, तो जूही सिंह जी जो आपकी नेता प्रवक्ता है, उनको कहा करिए मत पूछिए लड़की से कि रात को क्यों नौकरी, कौन सी नौकरी करने गई थी। ये मत कहा करें आपके नेता कि इनका डीएनए का टेस्ट करवा दो। आपके तो पर क्योंकि आपकी मजबूरी भी है, जब शीर्ष नेता कह गए हो कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, तो आप अपने प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मत समझाइए। मतलब आप बता रहे हैं कि जंगल राज क्या होता है, आप बता रहे हैं। भेड़िया कह रहा है कि वेज हो जाए पूरी दुनिया। अरे कमाल बात जनता करते हैं। चिल्ला रही आपके है। समय में क्या स्थिति हुआ करती थी उत्तर प्रदेश की, क्या हालत हुआ करती थी, क्या आपने बना डाला था, और आज से उसकी तुलना करिए। मैं पूछता हूं अखिलेश जी, बाहर निकलिएगा, अपनी गली मोहल्ले में किसी बहन बेटी से जाकर के पूछिए वहां पर कि उत्तर प्रदेश पहले अच्छा था या आज अच्छा है। बहन बेटी पहले सुरक्षित थी, आज थी। वो किसी जाति धर्म मजहब कहीं की होगी, वो आपको आकर के कहेगी कि जब से योगी की सरकार आई है, भाजपा की सरकार आई है, हम सुरक्षित हैं। जिनको घरों से उठा के ले जाया सिद्धार्थ करते जी, थे, जिनको किसी के आबरू कभी बेटा किसी ने है, छोड़ी नहीं, वो यहाँ लोग पे जाकर बैठ के के ना हमें ये समझें। बात और नहीं बोलनी चाहिए। आप लोग NCRB के महिलाओं को डेटा जाकर के है, कहेंगे। हमारे अखिलेश जी, वक्त बारी से आपकी भी डबल आएगी और फ्रॉड आवाज है। मेरे पास भी है। बारी आपकी भी उत्तर आएगी, प्रदेश में आवाज मेरे मेरी पास भी है। सरकार की सुनिए, तुलना इसीलिए मैं बस में अंतिम बात बोल आज रहा हूँ के रीमा जो जी। डेटा है महिलाओं के इसीलिए विरुद्ध वो लटभंजबल है। अब मैं बोलूं, अब मैं अंतिम बात रीमा जी बस इसलिए बोलता हूं, ये जो एक मानसिकता हो चुकी है विक्टिम शेमिंग की, अगर कोई घटना हो गई उत्तर प्रदेश में, होगी, अरे देश की कोई घटना उठा लीजिए, पर अगर हो गई समाजवादी पार्टी के गढ़ में, माने उनके नेताओं द्वारा कर दी गई, अगर उन लोगों ने कर डाली, उनके जो कोकस बना हुआ है वहां पे ऐसी घटना हो गई, चुप्पी साध लेंगे। उनके गठबंधन वाले राज्य में हो गई, बंगाल के अंदर हो गई, चुप्पी साध लेंगे। ये चुनिंदा आक्रोश गैंग ये हिम्मत लाता कहां से है? अरे बोलिए ना भैया, सब पे बोलिए। हो गई अयोध्या में, हो गई कन्नौज में, कह दीजिए खत्म। आरोप नहीं लगाइए जिस काम के लिए आरोप जनता की ने बात ही जिम्मेदारी नहीं है दी, उसे अखिलेश clear करिए। कटियार जी, आपने ऐसी बात कही जिस पर मुझे खुद अचंभा हुआ, क्योंकि 2 बार से नहीं, लगातार आपने 2-2 सवाल- महीने मैंने बात चुनाव नहीं की। कवर किए आपको और जिम्मेदारी महिलाओं दी से है बात देश की अरे जनता सुनिए ने तो सही सर, कि इस रुकिए ना। देश की जनता के साथ न्याय मेरा करें। सवाल राकेश जी से। शर्म मत करिए, डिलीवर करिए। और आज के डेटा मुझे में अचंभा इस बात का सिद्धार्थ जी- हुआ, सिद्धार्थ जी, एक रुद्रांका बात जी मैं कह के थोड़ा रीमा सा जी धैर्य बोलूं। रखिए, आपके पास आ रही हूं मैं, एक लेकिन लाइन, क्योंकि बात इतनी संवेदनशील मुद्दे पर अखिलेश जी लेकर आ गए हैं कि बदतर स्थिति में महिलाएं और जंगल राज हो चुका है उत्तर प्रदेश में। राकेश जी, जब मैं जाकर महिलाओं से, एक मिनट रुकिए ना, रुकिए, एक लाइन बोल अरे देने सर, दीजिए। सुनिए ना। एनसीआरबी के डेटा भी सिद्धार्थ जी अखिलेश देख जी, आप लीजिए। बात छोड़ेंगे। उत्तर प्रदेश दूसरों सरकार की ने भी जब मैं समझ सिर्फ लीजिए। एक घटना की तरफ इशारा कर रही कोई थी। महिला है ओके, रीमा जी शो पे, ठीक उनको है। तो बोल लेने दीजिए। ठीक है राकेश जी, वो भी एक घटना थी जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और इसी तरह से एक बच्ची का जो शव है वो लटका हुआ पाया गया था। तब भी सबने उसकी निंदा की थी, उसकी जांच करवाई गई, तमाम चीजें हुई, तब भी लोगों ने निंदा की। और अभी भी जिसकी बात अखिलेश जी कर रहे हैं, फर्रुखाबाद में जाहिर तौर पर जांच भी होनी चाहिए, सच सामने आना चाहिए, दोषी अगर कोई है उसमें, जो भी मामला है उस पर सजा मिलनी चाहिए, इसके तो कोई खिलाफ है ही नहीं। लेकिन ये जो स्टेटमेंट दिया है कि उत्तर प्रदेश की स्थिति जंगल राज के में पश्चिम बंगाल से भी बदतर हो चुकी है, ये आपको लगता ये है सही सरकार स्टेटमेंट के है? अरे सर, आंकड़े सुन तो बता रहे, लीजिए। मैं नहीं बता रहा हूं। केंद्र सरकार मैं जो तो आंकड़े जंगल राज जारी की बात करती कर रही है हूँ, उसके डेटा है। मैं जंगल राज की बात कर रही हूँ। एक मिनट राकेश जी, ये रीमा जी सर्वविदित है। 2 चीज़ें आप समझिएगा, जो बार बार एनसीआरबी की रिपोर्ट का हवाला दिया जाता है, तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये आप जब शासनकाल देखेंगे, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, शासनकाल देखिए सन बाई 5-5 साल का, तो आप देखेंगे कि जिसके शासनकाल में ज़्यादा एफआईआर हुई, उसके शासनकाल का रिकॉर्ड जो है वो दुरुस्त तरीके से आंकड़ा ज़्यादा आएगा। जिसके शासनकाल में एफआईआर कम होती थी, उसके शासनकाल में एनसीआरबी की तो ये रिपोर्ट में बेसिक आंकड़ा चीज कम है आता अखिलेश था। जी, ये समझने की चीज है। जो बात यहाँ राकेश जी ने बोली है कि जब आप केस दर्ज करोगे, दोषियों को पकड़ोगे, तभी तो केस पता लगेंगे कि हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। अगर केस ही दर्ज नहीं होंगे, वहां तक लड़की पहुंच ही नहीं पाएगी, उसके परिवार वाले पहुंच ही नहीं पाएंगे पुलिस के पास तक, रफा दफा सब कुछ पहले ही हो जाएगा, तो कैसे पता लगेगा कि कुछ हुआ था या नहीं हुआ था? ये फर्क है ना जिसकी बात होनी चाहिए, और ये तो आप भी मानेंगे। लेकिन अब मैं जरा तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, सान्याल जी हमारे साथ बहुत देर से जुड़े हुए हैं। सान्याल जी, डॉक्टरों को धमकी, देश को धमकी, मुख्यमंत्रियों को धमकी, जनता को धमकी, ये जो दादागिरी है, इस दादागिरी के साथ सबको होना चाहिए, आपको ऐसा लगता है? ऐसे हालात में डॉक्टर कैसे काम करेंगे जब आप उनको धमकाएंगे?
कि अपनी आवाज मत रखो, अगर रखोगे तो एफआईआर हो जाएगी। और मुख्यमंत्री कह रही है, कोई और नहीं कह रहा है। सान्याल जी, वो लगता है उनका फ्रेम फ्रीज है। देखिए आप, अब जब नारी सुरक्षा की बात है, जब बात आती है, क्लियर आ रहा है वॉइस? आ रही है, बोलिए। हाँ, जब नारी सुरक्षा की बात आती है, जब बलात्कारियों की बात आती है ना, कभी कोई राजनीति का ये बात नहीं है, ये बात है नारी सुरक्षा की। पूरा देश में हर राज्य में देखा जाएगा, जो बीजेपी राज्यों में ज्यादा हो रहा है, लेकिन नारियों के साथ तो बलात्कार हो रहा है ना, नारी सुरक्षा के ऊपर तो बात ही नहीं हो रहा। हम बताना चाहते हैं कि निंदा होगा, सजा मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा इसके ऊपर सिर्फ देश में ममता बनर्जी ने बोला कि इन लोगों को फांसी देना चाहिए, और अभिषेक बनर्जी ने बोला कि 50 दिन के अंदर पूरा मामले की तहकीकात होने के बाद जो दोषी है, जो बलात्कारी है, उनको फांसी या एनकाउंटर करके मार देना चाहिए। लेकिन यही होगा जब ये कानून लागू होगा, तभी देश में नारियों को सुरक्षा मिलेगा। लेकिन इस देश का जो केंद्र का सरकार है, उनको डर लगता है क्योंकि उन्होंने खुद ही पाला पोसा है बलात्कारियों को। पूरा दल में बलात्कारी भरा पड़ा है। क्या? आज सुबह की बात आपको बताता हूँ, बंगाल में क्या कह रहे हो आप? बीजेपी में पूरे बलात्कारी भरे हुए हैं। हाँ, एकदम। कौन बलात्कारी भरा हुआ है? सब भरे हुए हैं। कौन है बलात्कारी बीजेपी में? हम बोल रहे हैं, नाम बताइए। हम बोले जो बात हम बताते हैं। बीजेपी वालों, आज सुबह सुन लो, बंगाल में पानीहाटी के अरे नाम बताइए ना, ऐसी थोड़ी कुछ भी बोल के नहीं, आपत्तिजनक बयान ना दे। रात को एक आगे मैं आपको तभी बढ़ने दूंगी जब आप बीजेपी में एक एक बलात्कारी का नाम बताएंगे। 1 मिनट सान्याल जी, नहीं, आप ऐसे हिट एंड रन करके भाग नहीं सकते हैं। नाम बताइए। बीजेपी में सारे बलात्कारी भरे हुए, ये क्या स्टेटमेंट था आपका? पूरा देख लीजिए, मीडिया भरा पड़ा है। कहाँ भरा पड़ा है, बताइए तो सही। हम नाम बता रहे हैं। स्पंदन दास बंगाल में पानीहाटी में रहने वाला एक आईनजीबी है। आप सुन लीजिए मेरे बात क्लियर से, और आप ये बात भी सुन लीजिए कि बीजेपी वालों, आप मुंह में एक ताला लगा के बैठे हैं, कोई कुछ बात आपने कहा बीजेपी में सारे के सारे बलात्कारी भरे हुए हैं, सारे के सारे बलात्कारी। बीजेपी, आप ये क्या जवाब था आपका? बीजेपी दल में ये बयान क्या है? बीजेपी में सारे के सारे बलात्कारी भरे हुए हैं। बीजेपी के राज्य, बीजेपी के आप सुन लीजिए, बीजेपी के राज्य अब उत्तर प्रदेश देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए। देश में दिखाइए ना, उसमें नाम बताइए, प्रदेशों के नाम क्या बता रहे हैं? हम तो बंगाल में से बोल रहे हैं। आप ब्रिजभूषण की बात करेंगे तब मुकर जाएंगे। आप तो अरे भाई, नाम क्यों नहीं बता पा रहे आप? आपने ऐसे ही बोल दिया था क्या? कुछ भी बोल दिया आपने बैठकर चैनल पर, नेशनल चैनल पर। आप क्यों डिफेंड कर रहे हैं? डिफेंड करने के लिए बीजेपी है ना। नहीं, मैं बिल्कुल डिफेंड करूंगी, क्योंकि मैं अपने शो में इस तरीके से बेतुके बयान जिनका कोई सबूत ना हो, वो देने के लिए किसी को इजाजत नहीं देती हूँ। सबूत के साथ बात कीजिए और कुछ भी बोलिए। बताइए सबूत क्या है? रास्ते में पकड़ के मारा है जो नरेंद्र। आपने कहा बलात्कारी, बलात्कारी का मतलब पता है ना आपको? बीजेपी के नेता आज सुबह बंगाल में किसका बलात्कार किया? कहाँ है केस? कौन नेता है? बीजेपी। इनकी आवाज चली गई। सिद्धार्थ यादव जवाब देंगे, इनका सिग्नल चला गया है। देखिए रीमा जी, जानता नहीं है वहाँ पे क्या हुआ, आपको दिखाई देना और कुछ नहीं बोलना। बातें इनकी बिल्कुल अधिकृत प्रवक्ता वाली हैं, क्योंकि जब तानाशाही आपके दिमाग पे चढ़ जाती है तो आपकी हालत यही हो जाती है। जो पार्टी, जो नेता संदेश खाली में हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म को डिफेंड कर सकती है, अपने नेताओं को बचा सकती है, जिनके नेता गली गली मोहल्ले मोहल्ले महिलाओं के साथ दुष्कर्म कर रहे हो, जिस प्रांत में जेसीबी नाम का टीएमसी का एक व्यक्ति शरिया कानून के नाम पर बीच मोहल्ले में महिलाओं को घसीट के पीटता हो, जहां पे आरजी कर में उनका चहेता हॉस्पिटल का प्रिंसिपल, जहां पर वो वॉलंटियर जो पुलिसकर्मी था, जो उनका लगाया हुआ टीएमसी का कैडर का व्यक्ति ऐसी घटना करता हो, वो लोग ज्ञान ना दें, हाथ जोड़ रहे हैं। नहीं, ज्ञान की बात नहीं है सिद्धार्थ यादव जी। रुद्रांश सान्याल जी, मुझे नहीं पता कि आपका तृणमूल कांग्रेस के साथ क्या संबंध है, क्योंकि मुझे बताया गया था कि आप उस पार्टी के एक नेता और समर्थक हैं। आप क्या रखते हैं हैसियत तृणमूल कांग्रेस में, मुझे थोड़ा बताएंगे? क्योंकि आपने जो बयान दिया, आप उससे इस तरीके से पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। छात्र आप छात्र हैं एक तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, जो उनकी छात्र विंग है,
तो आप अभी तक नहीं बता पाए हैं, आपके पास क्या सबूत है जो आपने वेग स्टेटमेंट दिया है और बहुत ही सनसनीखेज स्टेटमेंट दिया है? या तो आप अपने शब्द वापस लीजिए, या आप माफी मांगिए, या आप सबूत दीजिए। तीन में से कोई एक चीज करके ही आप शो में बन पाएंगे। नहीं, इस तरीके से नहीं होता है यहाँ पर। ये एक प्रतिष्ठित और विश्वसनीय चैनल है, यहाँ पर आप इस तरीके के आरोप लगाकर बैठे नहीं रह सकते। अरे सुनिए, सुन लीजिए ना, मैंने अभी भी बोला है कि बीजेपी वालों अपने दल में जो बलात्कारियों के जिनके ऊपर पूरा एकदम चार्ज किया गया है, मतलब जो लोग होता है वो बोलता है कि बलात्कार है, लेकिन उनको अपने दल में लेके उनको अपना मतलब उनको सजा के रखना, उनको ढक के रखना, ये बीजेपी वालों नाम लीजिए ना आप। ऐसे आपने कहा बीजेपी में सारे के सारे बलात्कारी हैं, इसका आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कौन है वो लोग? ना आप नाम बता पा रहे हैं, ना आप केस बता पा रहे हैं। ऐसे ही आप हवा में बात कर लेंगे क्या? आपको तो बोल रहा है नाम, आप देख लीजिए, स्पंदन दास उनका नाम है, आप देख लीजिए। हम तो नाम भी बता रहे हैं आपको, हम तो नाम भी बता रहे हैं। क्या किया उन्होंने, बताइए। करेंगे ना, क्या केस है उनके ऊपर? स्पंदन दास आज सुबह एक लड़की को अपने घर में ले आकर उनके साथ घिनौना काम किया, उसके बाद उसको घर में लॉक करके उसका मोबाइल छीन के बैग ला के उनको लॉक करके रखा। वो लड़की भाग के निकल के बाहर पार्टी पे आपने प्रश्न खड़ा किया, टेलीविजन पे चलने नहीं दिया जाना चाहिए। ये आप कैसी जो बात बोल रहे हैं यहाँ पर मिस्टर सान्याल, ये पोस्ट किया है तृणमूल कांग्रेस ने जिसमें बलात्कार की कोई बात नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, किसी एक नेता के ऊपर अगर कोई आप आरोप लगा रहे हैं तो वो पूरी पार्टी नहीं बन जाती है, जो कि आपको इतनी समझ होनी चाहिए बोलने से पहले। अगर आप चैनल पर आकर के बैठ रहे हैं, इसका मतलब आपके पास कुछ नॉलेज होगी, तभी आपको बुलाया जाता है चैनल पर बैठ करके बात करने के लिए। शब्द वापस लीजिए, माफी मांगिए। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप मणिपुर में क्या बोलेंगे, आप उस पर बाद में आइएगा। आपने जो बीजेपी को लेकर बात की है, या तो शब्द वापस लीजिए, माफी मांगिए, वरना सॉरी, मुझे आपको शो में बने रहने की इजाजत नहीं मैं दूंगी। हम अभी भी बोल रहे हैं, आप मेरा वर्ड देख लीजिए, मैंने बार बार फ्रीज हो रहे हैं। पूरा बीजेपी को नहीं बोला। आप अपने शब्द वापस ले रहे हैं और माफी मांग रहे हैं या नहीं मिस्टर सान्याल? मिस्टर सान्याल, आप माफी मांग रहे हैं या आप जस्टिफाई कर रहे हैं अपनी बात? बीजेपी के जनता को क्या बात करेंगे? आप एनसीआरबी का रिपोर्ट देख लीजिए। क्या आप माफी मांगकर अपने शब्द वापस ले रहे हैं या आप अपनी बात पर कायम है बिना किसी सबूत के? हम अपने बात पे कायम है बिना किसी सबूत के। बिना किसी सबूत के पूरा देश देख रहा है ना। आप पूरा देश देख रहा है? आप कुछ भी क्या देख रहा है पूरा देश? अरे पूरा देश देख लीजिए ना, जहां जहां पे बीजेपी का सरकार का राज्य है वहां पे महिला के साथ क्या हो रहा है आज। आप क्या बोल रहे हो? क्या बकवास चल रही है ये? क्या बात चल रही है बेतुकी है? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इस तरीके से आप डिफेंड करेंगे इस पार्टी को, तृणमूल कांग्रेस को, देश को गुमराह करके और गलत बयानी करके चैनल पर बैठकर? आप तो बीजेपी को आप उत्तर देने दीजिए ना। आप माफी मांगिए, तब तक आप सोचिए जरा, या तो आप सबूत इकट्ठे कर लीजिए। ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद आऊंगी, तब तक आप सोच लीजिए, उसके बाद मैं आपको मौका देती हूँ और बाकी मैं मानूंगी। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं आज की पंचायत, और मेरे ख्याल से सान्याल जो हैं वो चले गए हैं शो से। जाना भी चाहिए था, क्योंकि ना सबूत है, ना गवाह है, ना बात है, ना कोई मामला है। अगर ऐसे ही वेग जवाब देने हैं तो मेरे ख्याल से खुद ब खुद उन्होंने माफी मांगने से अच्छा शो से जाना समझा। चलिए ठीक है। सैयद जवाद, बहुत देर से आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? जी देखिए, क्या हुआ, अभी जब कुलदीप सिंह सेंगर का जब मसला हुआ था तो उस मसले के अंदर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को कहा था कि आप उत्तर प्रदेश से केस हटा करके आप जो है दूसरी जगह शिफ्ट करिए। वो किसके नेता थे और कौन समर्थन कर रहा था? आज तक बुलडोजर तो गया नहीं बाबा जी का उनका घर तोड़ने के लिए और घर उजाड़ने के लिए। हिम्मत कर ले एक बार जा करके। नहीं कर पाएंगे, हमें पता है क्या मजबूरियां रही होंगी। वो तो बिल्कुल खुला केस था ना। एक सेकंड, अब
प्रज्वल रमन्ना के ऊपर तो भाई साहब भारतीय जनता पार्टी, अभी देखिए सिद्धार्थ यादव कूदेंगे, प्रज्वल रमन्ना पे एक लफ्ज नहीं बोलेंगे। कहिए बीजेपी के नेताओं ने कहा कि अगर राहुल गांधी सान्याल, मिस्टर एक सेकंड रुको, रुकिए रुद्रांग सान्याल माफी मांग रहे हैं आप। अरे आप सुन लीजिए ना, बोल रहे हैं ना, सभी तो बोल रहे हैं। अरे भाई आप माफी मांग रहे हैं नहीं मांग रहे हैं, या शब्द वापस ले लीजिए और शो में बने रहिए। बताइए किस बात का? शो में बने रहिए और शब्द वापस ले लीजिए, बताइए जल्दी। माफी किस बात का? आपने जो गलत बयानी की उसके लिए नहीं, आपने जो गलत बयानी की बिना किसी प्रूफ के आपने इस तरह का वेग स्टेटमेंट दिया। आप बीजेपी को डिफेंड करिए और मुझे बस एक लाइन बोल दीजिए, बीजेपी के अंदर कोई भी ऐसा लोग नहीं है, कोई भी नहीं है जिसने भी लड़कियों मतलब वुमेन के साथ कोई उनके ऊपर कोई आरोप है या उन्होंने महिला के साथ कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ बीजेपी दल में कुछ भी नहीं है। मैं आपत्ति दर्ज कराता हूँ रीमा जी इस पे। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, 10 करोड़ से ऊपर कार्यकर्ता है। आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं सबको। आप अगर आपको जिम्मेवारी नहीं है स्टेटमेंट की, मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ, आप यहाँ पे बैठ के बोलेंगे कि हर नेता पे ऐसा है, आपकी पार्टी होगी ऐसी, हम लोग नहीं है। आप समझ लीजिए इस बात को। सुन लीजिए, हम सबको बिल्कुल आपत्ति दर्ज कराता हूँ। ये बिल्कुल डिबेट की मर्यादा को भी गिरा चुके हैं, ये लाइन को भी क्रॉस कर चुके हैं। ये बिल्कुल आपके शो पे अलाउ नहीं होना चाहिए। आप सुन लीजिए, किसी भी जगह में अच्छा लोग भी होते हैं, बुरा लोग भी होते हैं, लेकिन आप मुझे गलत बोल दीजिए और आप मैं आपको बीजेपी के रुद्रांग सान्याल मैं आपको 2 मिनट का समय दे रही हूँ। 2 मिनट में अगर आप अपने शब्दों को वापस लेकर के और माफी नहीं मांगते हैं तो मैं आपको शो से निकाल दूंगी। आप सोच लीजिए आपको क्या करना है। सही है, जवाब कंटिन्यू। नहीं देखिए आप निकाल दीजिए। ठीक है, टीएमसी समर्थक सान्याल को शो से बाहर किया जाता है, उनको शो से निकाला जाता है क्योंकि इस शो पर गलत बयानी और देश को गुमराह करने वाली जो साजिशें चलती हैं देश में, उनके लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। हटाइए इनको शो से। चलिए मिस्टर जवाद। देखिए अब मैं इसीलिए कह रहा था कि जब भारतीय जनता पार्टी से सवाल करेंगे तो वो दाएं बाएं भागेंगे। अभी सिद्धार्थ यादव ने, जब मैंने निर्भया फंड की बात करी तो उस पर कोई जवाब नहीं दिया कि उत्तर प्रदेश में कितना। मैं छोड़ूंगा नहीं उस सवाल को, भागने दूंगा। बहुत अहम मौजू है, बहुत अहम मुद्दा है महिला सुरक्षा से, और आज आप मेरा साथ देंगे महिला सुरक्षा के ऊपर और सरकार से कठिन सवाल करेंगी। आप बताइए, क्या माननीय प्रधानमंत्री जी मणिपुर पे बोले या मणिपुर गए? और मणिपुर की तो राज्यपाल लोकसभा में, राज्यसभा में डिबेट हुई, उसके बाद प्रधानमंत्री बोले। आपको एक जवाब और दे दूं। प्रधानमंत्री कई बार बोले, MOS होम लगातार डेरा जमा करके मणिपुर में रहे, वहां पर कानून व्यवस्था उन्होंने पूरी देखी और स्थिति सुरक्षित होने तक वो वापस नहीं आए। ये तमाम जानकारी अगर आपको नहीं है तो मैं अपडेट करा देती हूँ। लेकिन सही है जवाब, महिला सुरक्षा पर मुझे भी आपकी जरूरत है और मुझे प्रियंका गांधी का भी साथ चाहिए। प्रियंका गांधी क्यों साथ नहीं है महिला सुरक्षा पर? बिल्कुल साथ है। बंगाल की बेटी के साथ क्यों नहीं है प्रियंका गांधी? बिल्कुल साथ है। कहाँ है प्रियंका गांधी वाड्रा? हर जगह वो है कहाँ? देखिए प्रियंका गांधी वाड्रा कहाँ गायब है इतने दिनों से? गांधी जी पूरे हिंदुस्तान की जो महिलाएं हैं उनके साथ है। कहाँ गायब है? कोलकाता की बेटी के साथ क्यों नहीं है? वो हर एक बेटी के साथ खड़ी है। नहीं दिखाई दी किसी को भी। किस चश्मे से दिखाई देगी बताइए? कौन सा चश्मा पहने की दिखाई दे प्रियंका गांधी हमें? अभी सुन तो लीजिए, राहुल गांधी भी दिखते हैं, प्रियंका गांधी भी दिखती है, कांग्रेस पार्टी भी दिखती है, और कांग्रेस पार्टी का कल आज आप देख रही हैं कि प्रोटेस्ट हो रही है उनके लिए। आज आपको चाहिए कि अरे कांग्रेस पार्टी का आइडियोलॉजी को तो समझिए कि कहीं पर जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, खड़े हो रहे नेता, लेकिन कानून हाथ में नहीं रहते। गांधीवादी विचारधारा पर रहते हुए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी क्यों नहीं पहुंचे कोलकाता? हाथरस तो पहुंच गए थे ना भाई, यही तो सवाल है। सही है जवाब, हाथरस पहुंच जाते हैं, किसानों से मिलने पहुंच जाते हैं, धरना देने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन कोलकाता की बेटी से फोन पर भी उनके परिवार से बात क्यों नहीं कर पाते हैं? प्रधानमंत्री जी फोन पर भी बात नहीं कर पाते हैं, क्या मजबूरी है ऐसी ना बोलने की? गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी सही है जवाब, क्या मजबूरी है ये तो बताइए, क्या मजबूरी है? आखिर मजबूरी क्या है? प्रधानमंत्री जी की क्या मजबूरी है कि वो पश्चिम बंगाल? आपकी मजबूरी भी मैं समझ पा रही हूँ। चलिए अखिलेश कटियार जी, वो नहीं बताया जाएगा। ओके, मैं समझ पा रही हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, कपिल सिब्बल जो कि सरकार के वहां पर नुमाइंदे हैं एक तरीके से ना, वकील के तौर पर, किसके टिकट पर वो राज्यसभा पहुंचे, किसके समर्थन से, वो सबको पता है, वो भी मुझे यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे भी यही जानना चाहती हूँ कि क्या
कोलकाता की बेटी के पीड़िता के परिवार से अखिलेश यादव ने बात की, या फिर कि तेजस्वी यादव ने जो आपके सहयोगी हैं, या आपके सहयोगी राहुल गांधी ने बात की? क्यों नहीं कोई वहां तक पहुंच पा रहा है? क्यों नहीं एक फ्लाइट लेकर के ममता बनर्जी से मिलने के लिए सब पहुंच जाते थे जब समर्थन चाहिए होता था? आज क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं अखिलेश जी? रीमा जी, मैं एक सवाल कर लेता हूं कि जो कल परसों फर्रुखाबाद में घटना घटी, उस पर किस किस नेता ने बात की? अभी 3 दिन पहले बरेली में एक लड़की के साथ रेप हुआ है, उसकी हत्या हुई, किसने बात की? फर्रुखाबाद की घटना पर क्या ये क्लियर हो चुका है कि उनके साथ में रेप हुआ, उनको बर्बर तरीके से मार दिया गया, क्या उनके परिवार को गुमराह किया गया, ये सब आ चुका है क्या क्लियर कट रिपोर्ट में? उनकी जो रिपोर्ट है, सैयद जवाद बीच में नहीं बोलेंगे आप, बीच में आप नहीं बोलेंगे सैयद जवाद। अखिलेश जी की बारी है, बोलिए। दलित समाज की 2 बेटियों को कैसे बर्बर हत्या करके लटका दिया गया, बरेली की घटना है। इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है। कमाल की बात है, 1 मिनट रुक जाइए बीमा जी, बोलने दीजिए 1 मिनट। राकेश शुक्ला जी ने बड़े आराम से कह दिया, जब हमने कहा कि पश्चिम बंगाल के डेटा देख लो, ये सरकार डेटा जारी करती है, हम नहीं लिखते, और उत्तर प्रदेश के देख लो तो फर्क पता चल जाएगा, तो आपने कह दिया कि एफआईआर नहीं लिखेगी तब डेटा आएगा। मतलब सारे नरेटिव वापस सेट कर देंगे कि उस समय एफआईआर नहीं लिखा जाता था, एफआईआर लिखा जाता है। मतलब किसी चीज को कहते हैं आप इस बात को ये बता देंगे कि ये किसकी एफआईआर लिखी जाती, अपनी जिम्मेदारी से इस तरीके से पल्ला झाड़ लेना क्या ठीक है? ये आपके डेटा पे मैं बात कर रहा हूं। और जो सैयद जब्बार साहब ने कहा, चाहे कुलदीप सेंगर हो, चाहे ब्रजभूषण जी हो, इनके घरों पे बाबा का बुलडोजर जरूर पहुंचा होगा, पूरे देश में इस बात पे चर्चा हुई। तो इस भारतीय जनता पार्टी के नेता कितने महिलाओं के सुरक्षा को लेके, महिलाओं की अखिलेश जी, मेरा आपसे भी फिर वही सवाल है। फर्रुखाबाद पर भी सब बात करेंगे, आपने राकेश जी पर क्योंकि आरोप लगाया वो जवाब देंगे, लेकिन फर्रुखाबाद पर सब बात कर रहे हैं, हर किसी पर बात कर रहे हैं, अयोध्या पर भी सबने बात की थी, लेकिन कोलकाता पर क्यों बात ना करें? इसकी कोई दलील आपके पास नहीं है। राकेश जी पहले जवाब देंगे, 1 मिनट। 1 मिनट, सीबीआई के पे चला गया है केस, फैसला हो, और उनको माननीय ममता बनर्जी जी ने, आप दोनों लोगों ने कहा, अभिषेक जी ने भी, कि फास्ट ट्रैक बनाइए कोर्ट और 50 दिन में जजमेंट करके उसको सजा दे दीजिए। अब किससे बात करनी, क्या करनी? जब सीबीआई पर भरोसा है तो इंतजार करना चाहिए था ना, फिर देश में आग लगाने की दलील क्यों दी गई है? और देश में आग लगा दूंगी ऐसा क्यों कहा गया है? जब सीबीआई केस का पूरा जांच कर रही है तो, और विश्वास भी है सीबीआई पर, तो फिर क्यों देश में आग लगानी है? हमें ये भरोसा है कि सीबीआई के माध्यम से जल्दी उस पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी उस तरीके की कार्रवाई हो। हम चाहते हैं कि सिद्धार्थ जी की सरकार है तो वहां पे भी लॉ एंड ऑर्डर एक शब्द ना आपने अभी तक बोला, सैयद जवाद जी ने नहीं बोला, आपने नहीं बोला कि ममता बनर्जी ने कल जो देश में आग लगाने का आह्वान किया है और डॉक्टरों को धमकी दिया वो गलत किया है। अभी तक एक शब्द नहीं बोला आप दोनों ने। मतलब ममता बनर्जी देश में आग लगा दे, चुनी हुई मुख्यमंत्री, और अपने सारे कार्यकर्ताओं को कह दे कि सड़कों पर आओ और मारधाड़ शुरू कर दो, तो वो सब ठीक है। और ऐसे में भी राष्ट्रपति शासन के लिए पश्चिम बंगाल ठीक नहीं है। आप दोनों ने एक शब्द नहीं बोला, मजबूरी समझ ही नहीं पा रही हूं मैं। मणिपुर पर प्रधानमंत्री भी बोल चुके हैं, गृह मंत्री भी बोल चुके हैं। अगर आप सोए हुए हैं सैयद जवाद, तो मैं आपको नहीं जगा सकती हूँ। अगर आपकी आंखें बंद हैं और आपके कान भी बंद है, तो वो मैं नहीं ठीक कर सकती हूँ ना, उसके लिए आपको खुद डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। राकेश शुक्ला जी जवाब देंगे पहले। एक मीटिंग ली थी गृह मंत्रालय की तरफ से, उसमें मुख्य 1 मिनट अब रुकिए, जागिए, थोड़ा जागिए, थोड़ा जागिए, थोड़ा जागिए। देश में सब कुछ हो रहा है, देखिए। राकेश शुक्ला जी, सैयद जवाद को म्यूट कीजिए। जी, अखिलेश जी ने बड़ा मुझे कहना चाहिए तार्किक प्रश्न उठाया है कि आंकड़े को लेके मैं 2 चीज़ें कहूँगा। पश्चिम बंगाल में पिछले 13 साल से ममता बनर्जी जी की सरकार है। आप एनसीआरबी के रिकॉर्ड में जाके पता करिए कि बीच के 4 सालों का डाटा क्यों नहीं दिया गया, स्टेट गवर्नमेंट देती है। उत्तर प्रदेश का प्रसंग यदि आप अखिलेश जी उठाएंगे, मैं पत्रकार हूं और मैं उस समय भी कवर करता था। उत्तर प्रदेश पुलिस सपा नेता का भैंस ढूंढने का काम करती थी, अखबारों में छपा हुआ था। तो जहां पुलिस का काम
न्याय व्यवस्था स्थापित करना है, वहाँ पुलिस को यदि पशु ढूंढवाने में लगाया जाएगा तो एफआईआर कौन दर्ज करेगा? तो मुझे लगता है प्रश्न खड़ा करने से पहले, अखिलेश जी प्लीज, प्रश्न खड़ा करने से पहले उस समय की कानून व्यवस्था चलाने वाले और उस समय की कानून व्यवस्था की पालना करने वालों की भूमिका क्या तय की गई थी, इस पे भी देखना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में वही पुलिस वाले हैं, रिटायर नहीं हो गए। 17 के बाद जो पुलिस वाले हैं जो भैंस ढूंढा करते थे वो आज बुलडोजर लेके चल रहे हैं और उनको कहा गया है कि आप के ऊपर कानून व्यवस्था और सुरक्षा की जिम्मेदारी है और वो उस जिम्मेदारी को बाखूबी निभा रहे हैं, इसको मानना पड़ेगा। अखिलेश जी मेरे ख्याल से ब्रेक लेना है, जल्दी से बोलिए, मुझे ब्रेक लेना है, फिर सिद्धार्थ जी के पास ये कहता हूं राकेश जी, डायल 100 हमने दिया, इस देश का सबसे बढ़िया पुलिस के लिए हेडक्वार्टर बना के पुलिस को डिजिटलाइज करके वेल इक्विप्ड करने का काम हमने किया है। और एक भैंस को लेके कितने देर रोना रोगे कि भैंस ढूंढ रहे। अत्याचार और अन्याय चरम पे है। उत्तर प्रदेश की जनता हाहाकार मचा रही है। आप भैंस का उदाहरण अब छूट नहीं करता शुक्ला साहब। सपा शासन काल में 5000 दंगे हुए थे, ये रिकॉर्ड दर्ज है। और 2017 से लेकर 2024 तक में कितने उत्तर प्रदेश में दंगे हुए, जरा मुझे बता दीजिए। अपराध जिन मुद्दों पे आज हम बात कर रहे हैं उस पे भी आप उत्तर प्रदेश का प्रसंग ले गए अखिलेश जी, मैं बंगाल पे बात करना चाह रहा था। उत्तर प्रदेश की जनता त्रस्त है, खत्म है, जंगल राज है उत्तर प्रदेश में। अखिलेश जी मेरे ख्याल से आप राजनीति कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी वो राजनीति करिए, क्योंकि आपका काम है और राजनेताओं का काम भी होता है और राजनीतिक पार्टी का भी काम है राजनीति करना, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इस बात पर सबको हंसी आएगी अगर आप पब्लिकली जाकर के ये बात कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं जो है वो आपके शासनकाल में ज्यादा सुरक्षित थी और आज उससे ज्यादा असुरक्षित है हर महिला, तो शायद मेरे ख्याल से कोई इस पर विश्वास नहीं करेगा। क्योंकि इसी आधार पर आपने देखा ना कि 2 बार सरकार जो है वो महिलाओं के इतने बम्पर वोट इसलिए पा पाई क्योंकि महिलाओं को लग रहा है, हर महिला को लग रहा है उत्तर प्रदेश में कि अब वो निकल पा रही है। लेकिन राजनीति करिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। सिद्धार्थ यादव जी जवाब देंगे। नकार दिया है, ठीक है, 80 सीट वाले 33 मैं समझ सकती हूँ। सिद्धार्थ यादव। रीमा जी, पहली बात तो सीबीआई को लेकर के बात हो रही थी बंगाल के केस में। मैं एक आज बड़ी आश्चर्य की बात नोट करी, हमारे देश में एक ग्रुप है जिसमें अखिलेश कटियार जी भी शामिल हैं, जिनका मुझे लगता है कि जन्म ही उस दिन हुआ जिस दिन ये केस सीबीआई को दिया गया था। उससे पहले का इनको दिखा ही नहीं, ना ये बोले, ना 9 अगस्त दिखा, ना 10 अगस्त, ना 11, ना 12, ना 13 दिखा ही नहीं। क्या हो रहा है बंगाल के अंदर, इस केस में क्या हुआ, संदेश खाली में क्या हुआ और जगह क्या हो रहा है, कुछ नहीं दिखता। सीधे उस दिन जागे, उस दिन पैदा हुए जब ये ट्रांसफर हुआ सीबीआई को, इसलिए अब इनको सीबीआई से उम्मीद है। अच्छी बात है। दूसरी बात, अखिलेश जी अच्छे व्यक्ति हैं, वरिष्ठ व्यक्ति हैं, मैं करना नहीं चाहूंगा उनके साथ ऐसा, पर मैं एक बात उनसे पूछ लेता हूं। एनसीआरबी मैं पूछे 1 घंटे से सुन रहा हूं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एनसीआरबी का होता है। क्राइम अगेंस्ट विमेन का डेटा ये बता रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए अखिलेश जी, क्राइम अगेंस्ट विमेन में एनसीआरबी में कौन कौन से ऑफेंस शामिल होते हैं, किन किन घटनाओं को शामिल करके वो जोड़ा जाता है? अगर आप ये भी जानते होंगे ना, मैं मान जाऊंगा आपको। आप नहीं जानते होंगे, क्योंकि रेप अलग होता है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन अलग होता है। क्राइम अगेंस्ट विमेन में डाउरी की घटना भी आती है, क्राइम अगेंस्ट विमेन में ब्रुटैलिटी की घटना भी आती है, पति पर दर्ज कराई गई क्रुएल्टी की घटना भी आती है, अलग बात है। ये रेप की घटना से अलग बात है, पर आप लोग इसी में घुलझे रहेंगे, आप लोग अपने आंकड़े अपने हिसाब से पेश करेंगे। और तीसरी बात, अभी सैयद जवाद कह रहे थे मणिपुर बहुत याद आ रहा था। मणिपुर पे सब ले लीजिएगा, मणिपुर पर देश के प्रधानमंत्री बोले, आपने वॉकआउट कर दिया जो संसद में थे, और बाहर वालों ने टीवी बंद कर दिया। जो सुन नहीं सकते उनको बोलना नहीं। जल्दी से एक लाइन अखिलेश जी, जल्दी से समाप्त। मैं सिर्फ ये बताता हूँ कि मुझे सब पता है कि रेप क्या है, गैंग रेप क्या है, हत्या क्या है, दहेज हत्या क्या है और अपराध क्या है, वो सारे डेटा एनसीआरबी अलग अलग देती है। सिद्धार्थ ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए। बस वक्त की बात है, डिस्कशन को यहीं खत्म करना होगा। आप सभी इस मुद्दे पर हमारे साथ आज बातचीत के लिए जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसीलिए मुद्दा एक बार फिर से, मेरा आज का जो टॉपिक था ना, मुझे पता था कि जब मैं शुरुआत करूंगी तो सब लोगों को मणिपुर पर भी बात करनी होगी, उत्तर प्रदेश पर भी बात करनी होगी, देश के हर उस हिस्से में बात करनी होगी जहां बीजेपी की सरकार है। लेकिन अगर बात नहीं करनी होगी तो कोलकाता पर बात नहीं करनी होगी। अब मजबूरी क्या है वो समझ में आती थी 2024 के चुनाव से पहले कि हाँ, साथ चाहिए, गठबंधन चाहिए। उम्मीद थी कि शायद केंद्र की सरकार को हिला पाए, बीजेपी की सरकार को हिला पाए और नंबर बन जाएंगे तो चलिए सरकार बनेगी। लेकिन अब उससे मामला आगे निकल चुका है। तो अब क्या मजबूरी है आखिर
एक दूसरे को बचाने की और इस तरह के साथ की। चलिए, आज 5 की पंचायत में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।